दोस्तों नमस्कार। मैं बिहार से हूँ और मैं बिहारी हूँ। ऐसा कहना सिर्फ बिहार में ही अच्छा लगता है। अगर ऐसी बात आप महाराष्ट्र में बोलते हैं तो शिवसेना के लोगों द्वारा मार के भगा दिए जाइएगा। दिल्ली में बोलते हैं तो नीरज जैसे पुलिस वाले के द्वारा गोली मार दी जाएगी। बिहारी होना एक गाली है। जब बच्चा बिहार से बाहर जाता है, जितने हमारे मित्र बिहार से बाहर रहते हैं या मैं जिनको जानता हूँ, वो ये कहते ज़रूर हैं कि हम लोग को ऐसे बुलाया जाता है। ऐसे बिहारी कहने पर तो कोई खराब लगता नहीं है, लेकिन अब जब बाहर जाते हैं तो आपको इस टोन में कहा जाता है, बिहारी इधर आओ। मतलब बिहारी वर्ड एक गाली वर्ड की तरह ट्रीट करते हैं लोग। अब बताइए, एक पांडव जो मुजफ्फरपुर का है वो दिल्ली में रह रहा था और बिहारी होने के नाते उसे गोली मार दिया गया। नीरज नाम का एक पुलिसकर्मी सीने में गोली मारा और उसका पांडव का दोस्त कृष्णा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बातें पता चली कि वो जो पुलिसकर्मी था वो नशा में था। नशा में धूत, वर्दी का रौब, पावर का खौफ और सामने में एक मजलूम मजदूर, गरीब, डिलीवरी बॉय और ऊपर से बिहारी। भाई साहब, सबने ये वीडियो बनाया कि बिहारी होना दुर्भाग्य है, लेकिन मैं एक वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें मैं बेसिक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। वो तो दिल्ली था, लेकिन ये वर्दी का रौब और पावर का खौफ जो है ना, बिहार में भी झेलना पड़ता है। और लोग 3 लोगों से उम्मीद लगाते हैं। पहला उम्मीद नेता से लगाते हैं, दूसरा उम्मीद प्रशासन से लगाते हैं, तीसरा उम्मीद भगवान से लगाते हैं। लोग को लगता है ना कि अगर इस बार इस नेता को वोट देंगे तो हमारा किस्मत बदल जाएगा, इस प्रशासन के सामने जाकर रो देंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा, और आंख बंद करके भगवान से दुआ मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि ये जिसके न्याय की गुहार लगाते हैं लोग, जिसके सामने सर पटक कर रोते हैं, वो वर्दी का रौब और पावर का खौफ वाला व्यक्ति पता नहीं अचानक वर्दी मिलने के बाद इतना बदल कैसे जाता है। बिहार का सांसद मनोज तिवारी, वो भी एक बिहारी, जिसका गाना काफ़ी सुनने को मिला, हाँ हम बिहारी हैं जी। मुझे लगता है कि आप बिहार से हैं और दिल्ली में सांसद हैं तो बिहारियों के लिए सोचना आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली में बैठा हुआ लोकसभा का सांसद एक युवा नेता चिराग पासवान, जिसका एक नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन आज तक ग्राउंड पे हमने देखा नहीं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए जो स्लोगन दिया उसके अकॉर्डिंग कुछ काम किया गया हो बिहारियों के लिए। मुझे देखने को नहीं मिला। दिल्ली में बैठा हुआ सांसद जितना है बिहारी, 40 सांसद हैं, अभी तक किसी ने उस बिहारी लड़के के लिए सांसद का घेराव नहीं किया। लेकिन अगर सांसद के खाना का रेट बढ़ जाए, अगर उनकी सैलरी कम हो जाए, तो कल के कल सभी सांसद रोड पे आ जाएंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश, दिल्ली जो भारत की राजधानी, जहाँ पे हमको लगता है कि बिहारियों की संख्या प्रबल है। संपन्न बिहारी भी बहुत हैं और वहाँ के राजनीतिक दिशा और दशा तय भी बिहारी ही करते हैं। फिर बिहारियों के साथ इतना अन्याय होने के बाद भी वहाँ बिहारी हाथ पे हाथ रख के कर क्या रहे हैं? ये बिहारी राजनेता वहाँ पे जो दिल्ली में फ्लैट लेकर के, आलीशान बंगला लेकर के कर क्या रहे हैं? और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो बिहारी है, उसको 4 एकड़ के कैंपस में बंगले में रह करके वो बेचारा कर क्या रहा है? इस पे न्यूज़ और व्यू दोनों लेने के लिए लोग जो बेताब हैं, जो लोग जानते हैं कि बिहारी होने का दर्द क्या है, वो इन नेताओं से पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? भाई साहब, वहाँ इतने 4 एकड़ में बैठ करके आप क्या झक मार रहे हैं? इस लड़के के बदले की जो आग है हमारे अंदर में, इसका बदले का भावना जो हमारे अंदर में है, इसका बदला लेगा कौन? इतने बिहारी हैं वहाँ पे, एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। रोड पे होंगे और चुन चुन करके बदला लेने की क्षमता रखते हैं बिहारी, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन इस बिहारी को बिहारी गाली बनाने वाले भी आप हैं। आपको एक अच्छा बंगला मिल जाता है, गार्ड मिल जाता है, आप घंटा आप अपने आप को बिहारी समझ लेते हैं।
आपको लगता है कि आप ही टोटल बिहारी हो गए। यहाँ पे बिहारी है जो आपका डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, राजमिस्त्री का काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, गाड़ी पोंछ रहा है, ड्राइवरी कर रहा है। देर आर लॉट ऑफ बिहारी। बस आपका सम्मान सम्मान, हमारा सम्मान समान, बस यही है। धन्यवाद, नमस्कार।